ओम शांति। ये जो मीठे मीठे शब्द हैं, चाहे नम्रता है, तो जब देह अभिमान में थे, देह भान में थे, तो उसकी परिभाषा, उसकी समझ और थी। जब बाबा के बनते हैं तो आत्मा का ज्ञान, आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति सब जब आत्मिक हो जाता है, अर्थात देही अभिमानी हो जाते हैं, और जिसका अनुभव हमको बाबा से होता है, बाबा की जो दृष्टि है वो मीठी दृष्टि कहेंगे। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर हम मीठी दृष्टि की बात करते हैं और उसमें थोड़ा भी देहभान है, तो उसमें संभावना है कि कोई मोह है, कोई ममता है, कोई पुराना संस्कार इमर्ज हो सकता है। इसलिए बहुत साल पहले मुझे याद है, ब्रह्मा बाबा सब दादी हम लोग बैठे थे, तो दृष्टि कैसे लेते हैं, या कहते हैं ना दृष्टि दो, तो उसमें जैसे खुद ब्रह्मा बाबा भी बहुत अभ्यास करते थे कि जब मैं बच्चों को देखूं तो एकदम देही अभिमानी स्थिति या बाबा के प्रेम से देखूं, और वो भी हमको दृष्टि जो होती है ना, वो आत्मिक दृष्टि है और आत्मा भ्रिकुटी में रहती है। तो जैसे हम लोगों का लक्ष्य भ्रिकुटी में आत्मा को आत्मा से दृष्टि का है, बेशक उसमें दृष्टि शब्द है तो नेत्र आ जाते हैं, तो नेत्र तो है ही, आप देख ही रहे हैं, लेकिन आपका जो अटेंशन है वो आत्मिक स्थिति में भ्रिकुटी के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आत्मा नेत्रों से देख रही है, मैं भी देख रही हूँ, सभी देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, परंतु जो मीठी दृष्टि है वो आत्मिक दृष्टि है। तो चाहे वो अपने आत्मा के स्वरूप में कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, ऐसे ही फिर बाबा से स्नेह, मेरा बाबा बहुत प्यारा है, हम सबका बाबा बहुत प्यारा है। तो ये अभ्यास जो है आत्मिक स्थिति और दृष्टि का, उससे नेचुरली दृष्टि में मीठापन होता है। लेकिन आज मैं बैठूं, अब मेरे को आपको बहुत मीठी दृष्टि देनी है, कैसे होगा? मीठापन तो जो अपनी वृत्ति में, स्वभाव में, संस्कार में है, वही दृष्टि से अनुभव होगा ना। क्योंकि दो बातें होती हैं, एक होता है स्नेह, दूसरा फिर होता है अटैचमेंट। तो बहुत अटेंशन रखना है कि कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई पुरानी हमारी वृत्ति है, वो दृष्टि में इमर्ज ना हो। तो इसका मतलब जैसे आज बाबा कह रहे थे कि सब राज्य अधिकारी हैं, एक राज्य है कि माया का भी है। तो दुनिया में तो कलयुग है, माया का राज्य है, और हमें सब राज्य अधिकारी बनना है। तो ये भी बड़ी सूक्ष्म चेकिंग है कि सब राज्य अधिकारी हूं तो माया तो नहीं अपना हाथ के राज करने लगती है, नहीं। तो हर बात में वर्तमान समय पर बहुत अटेंशन चाहिए, चेकिंग चाहिए, मिक्स नहीं हो जाए, माया का राज्य मिक्स न हो जाए, या देही अभिमानी स्थिति या दृष्टि में देह भान की, देह अभिमान की दृष्टि न आ जाए। तो जब मैंने
अव्यक्त इशारा पढ़ा सुना, तो मैंने यही सोचा कि बाबा की जो मीठी दृष्टि जिसने अनुभव किया, सभी ने किया है बाबा की दृष्टि का अनुभव। जिन्होंने किया है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, सभी ने किए हैं। क्योंकि वही तो बाबा का मिलन है ना दृष्टि से। तो जब बाबा की जो मीठी दृष्टि है, तो उस समय मुझे क्या अनुभव हुआ। मुझे याद है कि सबसे पहले जैसे परमात्मा तो है पर पिता है नहीं, हम लोग पहले कहते थे परम पिता परमात्मा। परम पिता है पहले, फिर परमात्मा है। तो परम पिता है तो दृष्टि में अनुभव क्या होता है, जैसे आत्मा का पिता, बहुत अच्छा अनुभव होता है। और बाबा की दृष्टि फिर हमें हमारे देह भान से भी ऊपर ले जाती है, क्योंकि वो दृष्टि में एक नेचर। अब मीठा यहाँ क्या है, आत्मिक प्यार, आत्मिक संबंध। मिठास तो उसका है ना, नहीं तो किस चीज में मीठे हैं। तो ये जो बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, वर्तमान का अभ्यास और भविष्य में प्रारंभ। और उस अभ्यास में फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि माया का राज्य मिक्स ना हो। तो ये बड़ा सूक्ष्म है। चलो देह भान छूटा, फिर देह अहंकार है। अब मेरा स्वमान है, मेरी कोई विशेषताएं हैं, तो उन विशेषताओं का भी अगर थोड़ा अहम भाव आ जाता है, मैं इस बात में बहुत अच्छी हूँ, मैं ये बात बहुत अच्छा करती हूँ, ये भी सूक्ष्म में अभिमान आता है। तो अब बाबा कहता है ना, अगर अभिमान है तो अपमान फील होगा, अभिमान है तो सम्मान में नहीं रह सकेंगे। पता लग जाता है ना कि एक एक अगर पांचों में से विकार है, फिर उसका माया का रूप है, तो वो फील होता है कि देखो थोड़ा थोड़ा अभी अंश मात्र माया का भी राज्य है, और हमें क्या बनना है, सब राजाधिकारी। तब बाबा कहता है कि सतयुग में विश्व अधिकारी बनेंगे। तो पुरुषार्थ कई आके कहते हैं क्या पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ कितना सूक्ष्म है, आत्मिक स्थिति का। फिर कहीं भी अगर बार बार बुद्धि जाती है, चाहे वो वस्तु की तरफ, चाहे परिस्थिति की तरफ, चाहे व्यक्ति की तरफ, बार बार बुद्धि जाती है, तो या तो कर्म बंधन है, और कर्म बंधन का रूप कोई ना कोई माया का रूप है। कर्म बंधन तो माया के रूप में आएगा कि बुद्धि खींच रही है, तो बुद्धि बंधन है, तो बुद्धि बार बार उधर जाती है। नहीं, कोई वस्तु अच्छी लगती है, चलो खाने की कह दो, या ऐसे भी कोई वस्तु अच्छी लगती है, तो बार बार मन बुद्धि तो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा अटेंशन, एक नेचुरल अटेंशन में भी टेंशन नहीं करो। जैसे कईयों को अंदर में चिंता लग जाती है, मेरा योग नहीं लगता, मेरा अभ्यास नहीं होता है। नहीं, चिंतन करो। अभ्यास क्या होता है, स्मृति लाओ। स्मृति क्या है, सोचो। संकल्प से ही सारा अभ्यास होता है ना। तो इसलिए संकल्प हमारे जरूरी जितने हैं उतने चलें, और एक एक संकल्प जो है वो माया के राज्य से फ्री हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देने जैसा है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो चेकिंग है फिर मेकिंग है, राइट, चेकर एंड मेकर। सिर्फ चेकिंग नहीं, चेंज भी करो। सिर्फ चेकिंग करेंगे ना तो थक जाएंगे, पर प्राप्ति भी होती रहे
तो प्राप्ति हो रही है तो थकावट नहीं होगी, प्राप्ति हो रही है तो शक्ति बढ़ रही है ना, तो थकावट नहीं होती। नहीं तो अटेंशन में भी कईयों को बहुत टेंशन होती है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना स्कूल का, बस यही कहते हैं मुझे होमवर्क करना है, मेरे को तो बहुत होमवर्क करता है। कई होते हैं होमवर्क कर लेते हैं, नहीं। हमारे पास कई बहुत होशियार बच्चे हैं, 14 साल 15 साल की आयु में, वो बस की इंतज़ार कर रहे हैं, घर ले जाएगी बस स्कूल से, तब तक होमवर्क भी कर लेते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ, आप हर बार अव्यक्ति प्रोग्राम में हो और तुम हर बार सब मुरली की पॉइंट सुनाता है। 14 साल का लड़का है, कुमार है, कहता है मैं तो होमवर्क उसी टाइम कर लेता हूँ। उसको माँ बाप भी पूछते हैं, मैं भी कई बार कहती हूँ, क्योंकि कई बार बच्चों का ये होता है कि बस ज्ञान योग फिर पढ़ाई में, पर कई बच्चे जितना पढ़ाई में होशियार है उतना ही ज्ञान योग में। वो हम लोग मुरली पढ़ते हैं ना, उसके प्रश्न निकालता है मुरली सुनते समय, बहुत अच्छे प्रश्न निकाल, मतलब बहुत अच्छी बुद्धि दोनों तरफ, पढ़ाई में भी है ही बुद्धि अच्छी, तो ईश्वरीय ज्ञान में भी बहुत बहुत बुद्धि अच्छी है। तो कहने का भाव क्या है, प्राप्ति करते रहो, शक्ति बढ़ाते रहो, राइट। माया, बाबा कई बार कहता ना, माया बेली आती है, कैसे आती है बेली, कभी खुल के नहीं आती है, छिप छिप के आती है। देखा है कभी, दूध रखा होता था पहले, आजकल तो सब फ्रिज में चला जाता है, तो बिल्ली बेचारे को तो कुछ नहीं मिलता। पहले तो पतीला रखा होता था हमारे पास, तो फ्रिज नहीं थे जब, तो आंगन में ठंडा है रख देते थे, पर ऊपर ईंट रखनी पड़ती थी ढक्कन में, क्योंकि जिस दिन नहीं रखो तो बिल्ली खोल के। तो इसलिए माया भी बहुत छिप छिप के आती है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि मधुरता का वातावरण, तो उसमें क्या होता है, मधुर दृष्टि से सृष्टि भी मधुर। सृष्टि हमारे लिए तो वातावरण ही, हम सभी आपस में सदा मधुरता से ही दृष्टि और बोल। किसी भी आत्मा को 2 मिनट भी मीठी दृष्टि दे दो, कोई भी आता है आप देखो ही नहीं, ध्यान ही नहीं दो, चलो 1 मिनट 2 मिनट भी दृष्टि दो, मीठे बोल बोल दो, दृष्टि दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए जैसे भरपूर कर दिया। तो बाबा कहता है ये जो 2 घड़ी की मधुर दृष्टि और बोल है, उस आत्मा की सृष्टि बदल देते हैं। क्योंकि अंदर में कई बार कई सूक्ष्म संकल्प चल रहे होते हैं, या कोई संशय नहीं है पर कोई संदेह है थोड़ा सा किसी बात में, या क्वेश्चन है, बाबा कहता है प्रश्नचित है, पर इस मीठी दृष्टि और बोल से वो परिवर्तन हो जाएगी, उसके लिए सृष्टि बदल जाएगी। कितनी अच्छी बात है, नहीं। तो बाबा कहते हैं कि मधुर बोल सदा के लिए बदल करके निमित्त बन जाएंगे, सृष्टि बदल जाएगी, भावना बदल जाएगी। जो मैंपन होता है ना, मैं सेंटर, मैं, वो मैंपन निकल जाता है, और एक आत्मा में परिवर्तन कई उस समय भी पता लगता है। फिर अपना अनुभव भी कभी ईमेल से भेजते हैं, कभी सुनाते हैं
कि मैं तो ये सोचा था, मैं तो ऐसे था, बस बदल गई दृष्टि से, मेरी सृष्टि बदल गई। जैसे हम सबकी होती है। तो बाबा को ज़रूर याद करो जब भी दृष्टि देनी है तो। मैं दृष्टि नहीं, बाबा ने जो मुझे दृष्टि दी है वो इमर्ज करके फिर हम सबको दृष्टि देते हैं। तो अभी हम सभी मनन चिंतन तो हमेशा चलता है, परंतु एक साइलेंस में बाबा जो हमसे कह रहे हैं वो स्थिति इमर्ज करें और एकदम साइलेंस में बैठेंगे।